क्या बताया मैंने? आवर्त दशमलव भिन्न दो प्रकार की होती है। एक को मैंने बोला शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न प्योर, एक को बोला मिश्रित मिक्स। ठीक है, यही बताया था। शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न क्या होगी? जिसमें दशमलव के बाद कोई भी अंक ऐसा ना हो जो रिपीट ना हो, सारे अंक रिपीट होंगे। ठीक है, यहाँ पर केवल एक ही अंक है, वो रिपीट हुआ 3 3 3 3, तो 0.3 का बार। जो अंक रिपीट होगा उसके ऊपर बार आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 7 1 7 1 7 1 7 1, तो 0.71 का बार। जैसे 0.895 895 895, तो क्या होगा? 0.895 का। भैया 3 अंक रिपीट है, 3 अंक 3 अंक, समझ में आ रहा होगा। लेकिन मिश्र में क्या होगा? कम से कम एक अंक ऐसा होगा जो आपका नॉन रिपीटेबल होगा, रिपीट नहीं होगा। जैसे 0.5 है ना, देखो ये रिपीट नहीं हुआ। 37 37 37 37, तो जो रिपीट हुआ केवल उसके ऊपर बार आएगा बच्चों। ठीक है, 37 के ऊपर बार आएगा, इसके ऊपर बार नहीं आएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। जैसे 5891 891, देखो यहाँ पे 891 891 891 रिपीट हो रहा है, 5 नहीं हो रहा, तो 5 ऐसे ही रहा, 891 के ऊपर बार आ गया। ऐसे ही जैसे 0.63 51 51 51 51, बच्चों क्या होगा? 51 के ऊपर बार आएगा और 0.63 नहीं आएगा। अब देखिए, ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो भिन्न है वो दो प्रकार की होती है, एक साधारण भिन्न, एक दशमलव भिन्न। जैसे मैंने लिखा था बच्चों, ध्यान दीजिए, मैंने लिखा था 3/5, इसको 0.6 लिख सकता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है? ये आपकी दशमलव भिन्न है। ये आपकी क्या है? दशमलव भिन्न। और ये आपकी क्या है बच्चों? साधारण भिन्न। अब मैं अपने मेन टॉपिक पे आता हूं, जहां से आपके एग्जाम में सवाल बनेंगे। बच्चों सवाल बनेगा, आपको एक दशमलव भिन्न दी जाएगी और उसको क्या बनाना है? साधारण भिन्न बनाना है। दशमलव भिन्न को क्या बनाना है? साधारण भिन्न। और क्वेश्चन में जो दशमलव भिन्न दी जाएगी वो दशमलव भिन्न होगी आवर्त दशमलव भिन्न। समझ में आया? जो आपकी दशमलव भिन्न होगी वो कौन सी होगी? आवर्त दशमलव भिन्न। जैसे ये, इसको साधारण भिन्न में बदलो, 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 इसको और इसको साधारण भिन्न में बदलो। ऐसा सवाल आपका एग्जाम में आएगा। देखते हैं, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। ये जो आपका प्रश्न है 0.31, आवर्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो। ठीक है, सीखते हैं बच्चों, बहुत आसान है। क्या करते हैं यहां पर, ये जो आवर्त दशमलव भिन्न है, अभी मैं कैसी आवर्त दशमलव भिन्न पढ़ा रहा हूं? बोलो, शुद्ध, जिसमें दशमलव के बाद सभी अंक रिपीट हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, 0.31, इसको 0.3 को मैं लिख सकता हूं बच्चों 0.3333 डैश डैश डैश, या 0.3 का बार। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है और क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे आसान तरीका इसका डायरेक्ट ये है, किताबों में जो दिया हुआ है कि 0.3 का बार है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? दशमलव के बाद सभी अंक रिपीट होंगे, शुद्ध है, तो मैं लिख सकता हूं 3/, एक अंक रिपीट है, जितने अंक रिपीट है उतने के ऊपर बार आएगा। एक अंक रिपीट है तो बटे में क्या आ जाएगा? 9। जितने अंक के ऊपर बार है उतने 9। ध्यान से सुनो मेरी बात, जितने अंक के ऊपर बार है उतने 9। 3 है, 3 के ऊपर बार है तो 9। 3/9 का मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 1/3। बताओ बच्चों ये क्या है? ये आपकी साधारण भिन्न है। तो आपने 0.3 को 3/9 कर दिया 1/3। ठीक है, कुछ बच्चों के मन में सवाल होगा कि ये 9 कहाँ से आया? ठीक है, आप जितनी भी जनरल एग्जाम कंपटीशन की किताबें देखेंगे, चाहे वो SD यादव हो, RS अग्रवाल हो, किसी में भी ये एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ। जानने की भी आपको कोई खास आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगा कि बटे में 9 क्यों आया। उससे पहले आप देखिए, अगर मैं बोलता हूँ कि इसको सॉल्व करो, 0.71 इसका बार, यही तो लिखा है ना। अब मैंने क्या बोला? दशमलव के बाद सभी अंक रिपीट होंगे तो सभी के ऊपर बार है। जितने अंकों के ऊपर बार है उतने बटे में क्या आएंगे? 9 आएंगे। यानी मैं लिखूंगा 7/1 कितने अंकों के ऊपर बार है? 2 के, तो बटे 9। यही आपके प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। आप कहोगे जी अच्छा इतना आसान है? हाँ जी, इतना ही आसान है भाई। मानो मैंने लिखा 5 6 7 5 6 7 5 6 7 डैश डैश डैश, आप कहोगे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.567 का बार। इसका सॉल्यूशन अगर मुझे साधारण भिन्न बनाना है क्या लिखूंगा भाई? 567/999। अलग बात है अगर कट जाएगा तो ठीक है। देखो 5 6 11 7 18, 3 से कट रहा है, 3 3 3 3 ही कम 3 26 3 अट्ठे 24। ठीक है,
और बचा कितना 2, 3 9 27, 9 8 17 18 फिर कट रहा है 1 1 1, 3 6 18, 3 3 9, ठीक है। अब भी कट रहे हैं 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 से कट रहा है 21, अब नहीं कट रहा है। तो आपका आंसर बच्चों क्या हुआ 21/37, ठीक है। अगर गुणा भाग में कहीं पे, क्योंकि लाइव पढ़ा रहा हूँ, कोई बच्चा नहीं है क्लास में बताने वाला, तो आप अगर कोई गुणा भाग में गड़बड़ हो जाती है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मेन मुद्दा ये है कि आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं अगर जिनमें से पढ़ने की चाह है वो कॉन्सेप्ट समझ गए तो गुणा भाग तो कर लेंगे। सवाल तो मेरा यही खत्म था, इसके बाद तो आपको 3 से काटना है, मुझे नहीं काटना है। एग्जाम में आपका ऑप्शन में ये नहीं होगा, जब ये नहीं होगा तो आप समझ जाओगे ये 3 से कटेगा, 3 से काट दिया आपने, क्योंकि निश्चित संख्या 3 से ही कट रही है, आप इसको कर सकते हो। आया समझ में? आइए क्वेश्चन और देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 9 कहाँ से आता है, बटे में 9 कहाँ से आता है, 2 9 3 9 ये कहाँ से आता है, आइए देखते हैं। मैं इसी क्वेश्चन से आपको समझा देता हूँ बच्चों, आपको पहली बार सीखने को मिल रहा है। जो लोग मुझसे पढ़े हुए भी उन्हें मैंने कभी डिटेल में इस चीज़ को नहीं बताया, लेकिन मैं पहली बार आपको बता दूँ, बहुत सिंपल सा तरीका है बच्चों। मैं इसको मान सकता हूँ 0.333333 अनंत तक, ठीक है। मुझे इसी की वैल्यू निकालनी है ना। मैंने इसको मान लिया कि ये x है, x बराबर 0.333333 कर लिया। अब देखो मैं इसका मान निकालने के लिए इधर भी 10 से मल्टीप्लाई और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ। बराबर के इधर और इधर गुणा कर सकता हूँ। क्या हो गया बच्चों 10x बराबर 10 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 3.3333 बोलो। अब ये जो आपकी इक्वेशन थी x की ये, और यहाँ पर ये 10x, मैं इसमें से इसको घटा रहा हूँ। मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों 10x माइनस x बराबर 3.3333 अनंत तक, और इसमें से मैं क्या माइनस कर रहा हूँ 0.3333 अनंत तक। अब देखो 10x में से 9x गया 9x बराबर बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, एक तरीके से लिखा हुआ है 3 प्लस 0.333 और माइनस का क्या कर दोगे आप 0.333। तो देखो इससे कट गया कि नहीं कट गया, तो इधर क्या बचा 3 और इधर क्या बचा 9x। 9 कहाँ जाएगा बटे में, x बराबर 3/9। मैंने आपको शॉर्ट में यही बताया था ना कि डायरेक्ट आप क्या करोगे, डायरेक्ट आप 3 के बटे में 9 कर दोगे। आया समझ? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, 1/3 हो जाएगा। इसलिए जो शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न है उसके बाद दशमलव के जितने अंकों पे बार है उसे ऊपर लिखेंगे। 1 अंक पे बार है तो 1 9, 2 अंक पे बार है तो 2 9, 3 अंक पे बार है तो 3 9, 2 अंक पे बार है तो 2 9 कैसे आएगा आप समझ गए होंगे। वहाँ पे यहाँ पे 100 से गुणा कर लेंगे। सपोज करो ये मिलता 0.31 इसका बार, तो 31 31 31 31 31 31, तो मैंने डायरेक्ट आंसर बताया था 31/99। ठीक है, कैसे आया, यहाँ पे 31 31 31 31 31 31 लिया आपने। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, यहाँ पर भी किससे करोगे 100 से। यहाँ पर क्या आएगा 100x, यहाँ पर क्या आएगा 31.31 आएगा कि नहीं आएगा। अब 100x में से जब x घटाओगे तो बच्चों कितना बचेगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या बचेगा 99x, और इस क्वांटिटी से ये क्वांटिटी पूरी की पूरी कट जाएगी। मुझे लग रहा है बच्चों आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। सो एक्स में से क्या घटाऊंगा x घटा दूंगा, तो कितना हो गया 99x बराबर 31। x बराबर क्या गया 31/99। तो डायरेक्ट कर दिया हमने, जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब तक हमने सीखा, मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख रहा हूँ आपके लिए कि अगर 0.x के ऊपर बार है, ये इसी का स्टैंडर्ड मेथड है। यहाँ पे 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, 0.6 का बार है तो इसका मतलब होगा x/9। समझ में आ गया क्या, 0.x का बार है तो x/9, एक अंक के नीचे 9। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर मैंने लिखा 0.xy दोनों के ऊपर बार है तो क्या होगा xy/99। आवर्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदल दिया। तीसरा क्या होगा 0.xyz का बार अगर मैंने लिखा तो क्या होगा xyz/999। ठीक है, चौथा सपोज 4 अंक के ऊपर बार है, ABCD चारों के ऊपर बार है तो क्या होगा ABCD/999।
9999। भैया इससे आसान मैथ नहीं हो सकता, ये एकदम आसान फॉर्मेट है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक बात मैं आपको और बता दूं, लॉकडाउन में आपको जिन बच्चों को ये पढ़ के ये समझ में नहीं आ रहा या अब तक पढ़ रहे थे कहीं पर भी समझ में नहीं आता था, अब उनके पास आराम से समय है घर वालों को ये बताने का कि साहब मेरी पढ़ाई समझ में नहीं आती है, कुछ और काम कर लो भाई। सब प्रारब्ध के, जिसकी समझ में गणित नहीं आ रहा, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कहीं पर भी स्टाम्प खरीद लाना, सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ से तो शुरुआत है, इसके बहुत आगे आपको जाना है। 2 घंटे में 200 सवाल 150 सवाल करने होते हैं। अगर ये बेसिक बातें समझ में नहीं आ रही तो आप अपने घर वालों को परेशान कर दोगे, नौकरी नहीं लगेगी। इसलिए अभी भी समय है ये बताने का अपने घर वालों को कि साहब हमारी समझ में पढ़ाई नहीं आती है, कुछ और काम कर सकते हो। जिन्हें समझ में आ रहा है वेरी गुड, नोट्स बनाते चलिए, गारंटी है नौकरी लगेगी, 100% लगेगी नौकरी। आइए अब हम देखते हैं, जब मैंने शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न को हटाया और मैंने लिया मिश्र आवर्त दशमलव भिन्न। क्या ले लिया बच्चों? मिश्र आवर्त दशमलव भिन्न। अब मिश्र आवर्त दशमलव भिन्न का फॉर्मेट क्या होगा? मैंने बताया था 0.571717171 डैश डैश डैश। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 0.571 का भार, यही है ना। यानी मिश्र में एक अंक ऐसा होगा दशमलव के बाद जो रिपीट नहीं होगा, उसके अलावा जो अंक होंगे वो रिपीट होंगे। जितने अंक रिपीट है उसके ऊपर बार, जो रिपीट नहीं उसको लिख दिया, बताया था। अब देखो इसको करने का तरीका क्या है। 0 पॉइंट, बहुत ध्यान से समझना, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा नहीं। इसको मुझे साधारण भिन्न बनाना है। देखिए 571 लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 571, ठीक। अब मुझे बताओ बार से बाहर क्या है? 5 है, तो उसे इससे बाहर कर दो, यानी इसमें से घटा दो। 571 पूरा लिखा, जो भी अंक बार से बाहर है उसको माइनस कर दो, बटे जितने अंकों के ऊपर बार है बच्चों उतना क्या आएगा? 9। बताया था अभी, 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 9, और जहां पर बार नहीं है वहां पर क्या आएगा? 0। दोबारा समझ लो, 571 माइनस कौन सा अंक बार से बाहर था? 5, उस अंक को बाहर से बाहर कर दिया, यानी इस संख्या से माइनस कर दिया, बटे में 2 अंकों के ऊपर बार है 2 9, और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं उतने 0। तो आपका आंसर क्या आएगा? 566, ठीक है, अपॉन 990, ठीक है। 3 से नहीं कट रहा, 2 से कट रहा है ऊपर नीचे, आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 चौक 8, 19, 2 9 18, 10, 2 पंजे 10, 2 से यहाँ कट रहा है, 2 दूनी 4, 1 16, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, ठीक है। उसके बाद अगर आगे कटेगा, कट नहीं रहा होगा वैसे, 8 3 11, 2 13, नहीं कट रहा, यही आपका आंसर हो जाएगा 283/495। अगर कटेगा तो उसको डिवाइड कर लें। अगर ऑप्शन में ये होगा तो आंसर है, ये नहीं होगा 4 ऑप्शन में, इसका मतलब कट रहा होगा, डिवाइड करके देख लेंगे, कट जाएगा। समझ में आया? अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि भैया ये 990 कहाँ से आया, ये तो सवाल है ना। याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल इतना फॉर्मेट याद रख सकते हो, डिटेल में नहीं जाना होता। आपका सवाल ऑब्जेक्टिव आता है बच्चों, सब्जेक्टिव नहीं आता। आवश्यकता से अधिक ज्ञान भी हानिकारक होता है। मैं ऐसे कई PhD लोगों को जानता हूं जिनका पूरा जीवन एक मारुति 800 में गुजर गया है। मैं किसी की इंसल्ट करने के उद्देश्य से नहीं बोल रहा, लेकिन मैं कई ऐसे अंगूठे छाप को भी जानता हूं जिनके एक अंगूठा लगाने से रुपया करोड़ों से इधर से उधर। क्योंकि आपको अपने सब्जेक्ट का मास्टर बनना है, आपको सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी आपसे ये नहीं कहती, क्यों देते हैं 4 विकल्प? 4 विकल्प इसलिए देते हैं कि आपने किसी भी मेथड से करो, उन चारों में से जो सही है वो आंसर बताओ। तो आपको जितना ज्ञान पर्याप्त है उसको आपको समझना पड़ेगा मेरे हिसाब से। अगर आपको IAS का एग्जाम लिखना है, PCS लिखना है, तो आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर कांस्टेबल लेवल का एग्जाम है तो आप समझ सकते हो। फिर भी मैं बता देता हूँ कि सपोज करो मुझे 0.571 का मान निकालना था, इसके ऊपर बार था, तो मैंने आंसर क्या बताया? मैंने बताया 571 अपॉन माइनस 5, यही तो करा, बटे 990। आइए साहब सीखते हैं कि 990 कहाँ से आया। देखिए मैं लिख सकता हूँ 0, इसको क्या लिख सकता हूँ? 0.571717171 लिख सकता हूँ। इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, मैंने इसको क्या मान लिया बच्चों? x मान लिया। मैं पहली बार इसको गुणा करूंगा 10 से, 10 से गुणा करूंगा, इधर क्या आएगा बच्चों? 10x बराबर क्या होगा? 5.71
7 1 डैश डैश डैश, दशमलव इधर जाएगा। दूसरे स्टेप में मैं इसको गुणा करूंगा 1000 से। किससे करूंगा? 1000 से। तो ये होगा 1000x। ठीक है, एक बार मैंने वो अंक इधर लिया जो रिपीट नहीं है, अब मैं 2 अंक इधर लूंगा तो 3 अंक हो जाएंगे, इसलिए मैंने 1000 से गुणा करा। तो यहां पर मैं इसको जब गुणा करूंगा तो ये आएगा 571.717171। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं इसे घटा दूं तो मैं क्या लिखूंगा? 1000x माइनस 10x बराबर 5। अब देखो इस 71 के बाद वाला 71 सब कट जाएगा। अब 571 से 5 घटाऊंगा तो 571 माइनस 5, यहाँ तक कोई दिक्कत? 1000 में से 10 गया, 990x बराबर, इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, 571 माइनस 5। अब बच्चों इधर से 990 जाएगा तो कहाँ जाएगा? बटे में जाएगा, मिटा के लिख दूँ, बटे 990। आ गया कि नहीं आया? समझ में आया बच्चों? तो इसकी आवश्यकता नहीं है जो करने की एग्जाम में, आपको मैंने बताया 571 पूरा लिखा, जो अंक बार से बाहर है उसको घटा दिया। ठीक है, जितने अंकों पे बार है उतने 9, जितने अंकों पे बार नहीं है उतने 0। बोलो बच्चों, आया समझ में? वेरी गुड। मैंने लिखा 0.7315 और 15 का बार। कैसे करते हैं? डायरेक्ट देखो, मैंने क्या किया, पहले लिखो 7315 लिख दिया भाई, उसके बाद माइनस, मैंने बताया जो बार से बाहर है उसे घटाओ, क्या है? 73 अपॉन कितने अंकों पे बार है? 2 पर, तो 2 तो 9 आ जाएंगे, और कितने पे बार नहीं है? 2 पर, तो 2 0 आ जाएंगे। सिंपल है क्या? 5 में से 3 गया 2, 11 में से 7 गया 4, 2 2 7 बटे 9900। देखो 2 से कट रहा है, उसको काट लेंगे, वो आपकी हेडेक है। इसके बाद सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया सबको? यह है आपका मिश्र आवर्त दशमलव भिन्न, है ना? इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? साधारण भिन्न में आपको कन्वर्ट करना है। चलो देखो क्या है, 0.xy का बार है ना, मैंने क्या बताया, पहले xy लिखेंगे, ठीक है, माइनस बार के बाहर क्या है? x, जो बार के बाहर उसे बाहर कर दो, अपॉन कितना अंक है? 1 अंक के ऊपर बार है 1 9, कितने के ऊपर बार नहीं है? 1 के ऊपर 1 0। समझ में आ गया फॉर्मेट? इसी को ऐसे बनाएंगे, XYZ पूरा लिख दो, माइनस क्या है बाहर? x, x को बाहर कर दो, अपॉन ये क्या है? YZ, कितने अंक हैं? 2 2 9, और कितने के ऊपर बार नहीं है? 0। समझ में आ रहा होगा? आइए इसको बताओ बच्चों, क्या लिखेंगे? XYZ, बाहर क्या है बार के? XY, उसको घटा दो, ठीक है, अपॉन कितने के ऊपर बार है? 1 के ऊपर, जितने के ऊपर बार है उतने 9, जितने के ऊपर बार नहीं उतने 0। इसको बताओ, ABCD माइनस AB बटे 2 के ऊपर बार है 2 9, 2 के ऊपर बार नहीं है 2 0। मुझे लगता है इससे आसान कुछ भी नहीं है, समझ में आपको आ गया होगा। ये डेरिवेशन कहाँ से आया ये मैंने बता दिया कि 0 कहाँ से आते हैं, 9 कहाँ से आते हैं, उसको जानने की जरूरत नहीं है, आपने समझ लिया, बहुत है। आइए इस टॉपिक पर मिश्र आवर्त दशमलव भिन्न और शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न पे बच्चों सवाल देखते हैं कि एग्जाम ने अब तक स्टैंडर्ड क्वेश्चन या साधारण क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे हैं। अब इस पर करते हैं क्वेश्चन। आवर्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है या आवर्त दशमलव भिन्न को आवर्त दशमलव भिन्न में ही ऑप्शन में दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ मैं उस कॉन्सेप्ट पे। ये आपका सवाल है 5.6 का बार, 7.3 का बार, 8.7 का बार और 6.1 का बार। ध्यान से देखिएगा, ये चारों जो हैं शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न है। ठीक है भाई, देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हो बच्चों। देखो इसको लिखने का तरीका है 5 अलग ले लिया प्लस 0.6 का बार, प्लस इसको क्या लिख सकते हो 7 अलग ले लिया 0.3 का बार, प्लस 8 आपने अलग ले लिया 0.7 का बार, और प्लस 6 आपने अलग ले लिया 0.1 का बार। मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, पहले इसको मेथड को समझ लो। देखो भाई, यहाँ से 5 जमा इधर से 7, पूरे पूरे अंक अलग ले लो, यहाँ से 8 और यहाँ से 6 अलग ले लिया, प्लस 0.6 के बार को आप क्या लिख सकते हो बोलो? 6/9 लिख सकते हो, प्लस 3 बार को क्या लिख सकते हो? 3/9 लिख सकते हो, प्लस 7 को क्या लिख सकते हो? 7/9, और प्लस
एक को क्या लिख सकते हो, 1/9, ये लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, ठीक है। आइए देखते हैं, 5 7 12 8 20 और 6 26, तो ये हो गया प्लस एलसीएम कितना आया इसका सबका 9, यहाँ पे क्या आया 6 जमा 3 जमा 7 जमा 1, आओ जी बच्चों 26 जमा 6 3 9 1 10 7 17/9। अब इसको डिवाइड आप करेंगे तो आप लिखेंगे 26 जमा 9 एकम 9, एक पूरा गया, जमा कितना बचा 8/9, 9 एकम 9 और 8 17/9। बच्चों 26 और 1 कितना हो गया 27 और प्लस 8/9। अब मुझे बताओ इस 8/9 को क्या लिख सकते हो। जब मैं 0.8 के बार को लिखूंगा तो बताओ बच्चों मैं 8/9 लिखता था कि नहीं लिखता था, इसको 8/9 लिखता था, तो इसको क्या लिखूंगा 0.8 का बार, तो ये कितना हो गया 27 पॉइंट, बोलो, अरे इसको मैं लिखूंगा 0.8 का बार, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 27.8 का बार, नीचे तो नहीं गया यहाँ तक, ठीक है 27.8 का, समझ में आया। अब बताओ ऑप्शन कौन सा है, ये समझ में आया बच्चों, बहुत सिंपल है। अब मैं इसको आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक में आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, मिटा दूँ, चलो शॉर्ट ट्रिक देख लो भाई। देखो बच्चों, अगर आप इसको डायरेक्ट लिखते हो 5.6, ध्यान से सुनना, इसको आप लिखते हो 7.3, इसको आप लिखते हो 8.7 और इसको लिखते हो आप 6.1, तो आप यहाँ पर एक गड़बड़ी कर दोगे। क्या गड़बड़ी कर दोगे कि आप इसको अगर इतने में ही जोड़ोगे तो देखो 6 3 9 9 7 16 16 1 17 का 7, हासिल कितना लगा 1, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 6 19 और 8 27। बताओ आपका आंसर क्या आया 27.7 का बार, ये दिया, जबकि ये क्या है गलत है। तो अब आप कहोगे सर हम डायरेक्ट जोड़ रहे तो गलती क्या हो रही है। देखो ये 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जो मैं इससे 2-3-4 सवाल के बाद जो सवाल कराऊंगा बहुत ही टेक्निकल और अच्छे क्वेश्चन हैं, जल्दी से किसी किताब में मिलेंगे भी नहीं आपको। ध्यान से सुनिए, जोड़ते समय आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, ये 5.6 नहीं है, ये 5.6 का बार है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 5.6 के बाद 6 6 6 6 6 जा रहा होगा, सही बात है ना। ऐसे 7.3 3 3 3 3 3 जा रहा होगा, ऐसे 8.7 7 7 7 7 7 जा रहा होगा, ऐसे 6.1 1 1 1 1 1 जा रहा होगा, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट जोड़ना चाहता हूँ किसी भी सवाल में, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, तो मेरे दशमलव के बाद जितने अंकों पर यहाँ बार है उतने अंकों पर यहाँ होना चाहिए, उतने अंकों पर यहाँ, उतने अंकों पर यहाँ, तो मैं सिंपल जोड़ लूँगा। देखो जी, जब दशमलव के बाद एक अंक पे बार यहाँ है, एक पे बार यहाँ है, एक पे बार यहाँ है, एक पे बार यहाँ है, तो ये तो तय है कि दशमलव के बाद अगर सभी जगह एक पे बार है तो एक अंक पर ही उत्तर में दशमलव के बाद बार आएगा, ये तो तय है। यानी कि ये और ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। अब हम क्या करेंगे, जितने अंकों पर आपका बार होता है उतने अंक 5 के बाद 6 लिख के एक लाइन खींच लिया आपने यहाँ, ध्यान से सुनिएगा, 5.6 और फिर 6 6, 2-3 टर्म आगे लिख लो, ज़्यादा नहीं, मात्र 2 टर्म आगे लिख लो, ज़्यादा आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये किस लिए, ताकि आपका उत्तर गलत ना हो। देखो 5.6 और 6 6, 7.3 3 3, 8.7 7 7, 6.1 1 1, ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब यहाँ से आप ऐड करेंगे 6 3 9 7 16 17 का 7, हासिल लगा 1, 6 1 7 3 10 7 17 1 18 का 8, हासिल लगा 1, 6 1 7 3 10 7 17 1 18 का 8, आया समझ। अब ये आप देखेंगे 27.8 8 और 7, अगर मैं इसको एक अंक आगे और लिखूंगा तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 8, फिर 7 कहाँ चला जाएगा यहाँ। यानी आप देख पा रहे होंगे कि रिपीटेशन किसका है, 8 का रिपीटेशन है, और बार कितने के बाद आएगा, एक अंक के बाद, तो 27.8 का बार। समझ में आया कि नहीं आया, ये आपका आंसर हो गया। मैंने तरीका भी बता दिया, डायरेक्ट भी बता दिया, आप जैसे चाहो कर सकते हो। 5.76 और 2.3, देखिए यहाँ पर मैं क्या बता दूँ, यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक, यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक। डायरेक्ट नहीं घटा सकते, कैसे घटाएंगे देखते हैं। आप इसको लिखेंगे 5.76 का बार माइनस 2.3 का बार, यही है ना सवाल बच्चों। मैंने अभी बताया, इसको क्या लिख सकते हो, 5 प्लस 0.76 का बार लिख सकते हो ना, माइनस
2 प्लस 0.3 का बार लिख सकते हो, माइनस का चिन्ह ले लिया, ये हो गया। अब देखो मैं 5 के साथ क्या घटाऊंगा 2, यानी 5 माइनस 2 तो 1 आ जाएगा, प्लस बच्चों क्या आएगा 0.76 का बार माइनस 0.3 का बार। यहाँ तक समझ में आया? 5 में से 2 गया 3, प्लस देखो इसको क्या लिखूंगा 76/99, बोलो जी 2 अंक हैं 2 अंक, माइनस 3 के अपन में क्या लिखूंगा 9। इसका तो कोई खेल ही नहीं है, इसका तो 3 रहने दो, प्लस एलसीएम कितना आएगा बच्चों 99, कितना आएगा 76 माइनस 9 से 11 बार 11 तिया 33। अरे आ रहा है सुन में, देखो 3 प्लस एलसीएम कितना था 99, 76, 6 में से 3 गया 3 और 7 में 3 गया 4, ये क्या बचा 43/99। बच्चों इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3 प्लस 0.43 का बार। अरे 0.43 के बार को अगर मैं साधारण विधि में बनाता था तो 43/99 बनाता था कि नहीं बनाता था? तो इसको मुझे क्या लिखना था ये, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ये, तो आपका आंसर हो गया 3.43 का बार। कहाँ है? डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों ये क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजीएल सीपीओ लेवल में पूछा गया सवाल है, बड़ा ही शानदार सवाल है। अब बहुत से बच्चे इसको देख के डर जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने सीखा है वैसे करना शुरू करो, अपने आप उत्तर तक आप पहुंच जाओगे। देखो बच्चों इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ मुझे, आप इसको लिख सकते हो 11/99, ठीक है क्या, प्लस इसको क्या लिख सकते हो 22/99, यहां तक कोई डाउट? इसको ले लिया पूरे को बड़े ब्रैकेट के अंदर, गुणा 3 अपॉन, अब इसको ही तो सॉल्व करना है आपको, इसको जरा अलग ले जाऊं अगर मैं तो आप समझेंगे। भाई मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा ये क्यूब रूट है बेटा 0.037 का बार, यही तो है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। आपको क्यूब रूट अगर निकालना नहीं आता तो समझ लो इसका मतलब हो, इसका मतलब पहले बताओ इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 037 अपॉन कितने 9 आएंगे 999, 3 अंकों के ऊपर बार है ना, 3 और 9 आ गए। अब 37 से इसको अगर आप काटोगे तो देखो 37 से 2 बार ये गया और ये गया, 37 दूनी और 37 सत्ते, ठीक है, ये कितना आ गया 27। अब क्यूब रूट 1/27 का मान, ये तो बहुत आसान है, ये कितना होगा 1/3। अब जिसको मैंने क्या बताया था मेरे बच्चों, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें किसी भी चैप्टर में लैसे घुस जाएगा, किसी में भिन्न घुस जाएगा, किसी में स्क्वायर घुस जाएगा, किसी में क्यूब रूट। ये तो गणित की बेसिक चीजें हैं जो आपको गुणा भाग वर्गमूल घनमूल भिन्न लैसे मैसे, ये तो आपको बोडमास नियम स्क्वायर क्यूब ये तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो जब मैं आपको सरलीकरण के बाद में वर्गमूल घनमूल कराऊंगा तब मैं आपको उसमें डिटेल में समझाऊंगा ये कैसे आया। तो 1/3 आया, यहाँ पर क्या लिखोगे 1/3। आ जाओ जी एलसीएम ले लो साहब, ऊपर से कितना आया 99, 11 जमा 22 कितना हो गया 33, और गुणा में ऊपर क्या है 3 और अपॉन में क्या है 1/3। अब देखो जो सोल्व करना है 33 तिया 99, यानी ये 1/3 और नीचे 1/3, 1/3 से 1/3 कटा, कितना आंसर आ गया 3। कुछ था ही नहीं सवाल में, आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इन सब के फेयर नोट्स बना लेना, लॉकडाउन के बाद जब भी कोचिंग खुलेगी कोचिंग वाले बच्चों का तो मैं ये चेक करूंगा, कोचिंग वाले बच्चों का तो मैं चेक करूंगा कि जितनी भी वीडियो मैंने बनाई हैं और जितनी भी वीडियो के मैं सवाल करा रहा हूँ एक नए रजिस्टर में फेयर रजिस्टर में पढ़ाऊंगा। और मैं आपको बता दूं जिसके पास रजिस्टर होगा बना हुआ, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वही आना कोचिंग में पढ़ने, वरना आना ही मत। समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि जितने क्वेश्चन मैंने भिन्न के कराए मैं सारे चैप्टर जब तक लॉकडाउन नहीं खुलूंगा कराता रहूंगा। प्रतिदिन आपको औसतन 1 घंटे की क्लास में कोशिश करूंगा कि आपको दे सकूं सारे क्वेश्चन, जिसके पास फेयर कॉपी में बने रखे हो वो कोचिंग की तरफ को आना, वरना आने की आवश्यकता भी आपको नहीं है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो इतनी मेहनत आप भी घर पे बैठ के कर सकते हो, ठीक है ना। एग्जाम भी जरूर होगा भाई, ऐसा नहीं है कि देश रुक गया दुनिया रुक गई। इंसान जब तक जीवित रहता है तब तक उसके मन में ये बात चलती रहती है, उसको आगे बढ़ने की उमंग रहती है। बच्चों इसको क्या लिखोगे, अब थोड़ा स्पीड बढ़ा लें, 8 प्लस 0.74 4 के ऊपर बार प्लस 6 प्लस 0.47 का बार। मैं डिटेल में करता हूँ, आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, 8 और 6 14 लिख सकते हो, बोलो आ जाओ जी 8 और 6 14, एक लाइन बीच में ये खा सकते हो। प्लस इसको क्या लिखोगे मुझे बताओ, इसको आप मैंने सिखाया था 74 माइनस 7 अपॉन कितने के ऊपर बार है 1 के, 1 9 कितने के ऊपर नहीं है इसके, अरे यार बोलो ना 47 माइनस 4 अपॉन 90 0 लिख सकता हूँ। आ जाओ जी
14 प्लस, अब देखो इसका एलसीएम कितना आएगा 90, 74 में से 7 गया कितना बचा 67 और प्लस 43। यहाँ तक कोई डाउट? आ जाओ। 14 प्लस ये हो गया 90, 60 40 100 कितना हो गया 110। समझ में आया? अब देखो 0 से 0, 14 प्लस 11/9 का मतलब कितना हो गया 9 ही कम 9, बचा कितना 2/9। तो आपका आंसर या तो आएगा 15 प्लस 2/9 का मतलब या तो आपका आंसर होगा 15 सही 2/9। समझ में आ रहा है? या इसको आप लिख सकते हो 15 प्लस 2/9 का मतलब क्या है बच्चों 15 प्लस 0.2 का बार, तो ये हो गया 15.2 का बार। ये और ये अगर ऑप्शन में साधारण भिन्न में है तो ये आंसर होगा, ऑप्शन में आवर्त दशमलव भिन्न है तो ये आंसर होगा। सिंपल है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस लेवल का, इस भिन्न के लेवल का आवर्त का सबसे तगड़ा सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने जल्दी से किसी किताब में देखा भी नहीं होगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है। ये है मिश्र आवर्त दशमलव भिन्न, यहाँ पे 8 के ऊपर बार नहीं है, 5 6 के ऊपर बार है, ठीक है। और ये है शुद्ध, इसके 3 के बाद सभी अंकों पे बार है, और यहाँ पर भी मिश्र, पहली बात। दूसरा, यहाँ पर कितने अंकों के ऊपर बार है 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 1 अंक जो जिसके ऊपर बार नहीं है, यहाँ पर 3 अंक। ऐसा सवाल आपको किसी किताब में जनरली नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो मैं आपको बता दूं जिसने ये सवाल बना लिया ना उसके बाद कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो ना बना सकता हो, क्योंकि इसमें सारी वैरायटी है और इसको आप सिंपल तरीके से बना भी नहीं सकते। मैं इसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड मेथड बताऊंगा बच्चों कैसे होगा। बहुत ध्यान से सुनिए, पहली बार पढ़ा रहा हूं मैं आपको लाइव, इस तरीके से ध्यान से सुनना। देखो एक बात तो आप ये ध्यान से देखिए, इसमें आपको सवाल को 2 कैटेगरी में बांटना है। आप देखिए यहाँ पर कितने अंक के ऊपर बार नहीं है 1, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, यहाँ पर कितने 3। तो आप 1 और 3 के ऊपर बार नहीं, 1 अंक यहाँ है 3 अंक वहाँ, 1 3 का एलसीएम बताइए मुझे क्या होगा। तो आप कहोगे जी 1 3 का एलसीएम 3 होगा। इसका पता है क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जब ये उत्तर सॉल्व होकर आएगा तो उत्तर के बाद दशमलव के बाद 3 ऐसे अंक होंगे जिनके ऊपर बार नहीं आएगा। यहाँ पर कितने अंक हैं 3, यहाँ पर कितने हैं 2, ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता। यहाँ पर कितने हैं 3, यहाँ पर कितने हैं 3। अब आया समझ में कि यहाँ पर अगर 1 अंक है, यहाँ पर अगर 3 अंक है, यहाँ पर तो है ही नहीं, तो 1 और 3 का एलसीएम आपने लिया 3, तो 3 अंक दशमलव के बाद बच्चों ऐसे होंगे जिसके ऊपर बार नहीं आएगा, तो ये उत्तर आपका नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, जितने अंकों के ऊपर बार है उन अंकों को लिखिए। बताओ यहाँ पर कितने अंकों के ऊपर बार है 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। इनका एलसीएम ले लो। एकदम यूनिक मेथड बता रहा हूं भाई, बिल्कुल इसके अलावा कोई मेथड लगाओगे तो जल्दी से सवाल बनेगा नहीं, और इस मेथड से आप सारे सवाल बना सकते हो। 2 2 1, इसका एलसीएम कितना आया 2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दशमलव के बाद जो आंसर होगा उसमें 2 अंकों के ऊपर बार होगा। आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ भी कितने अंकों पे ऊपर बार है 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। गेटिंग माई पॉइंट? आओ जी सवाल करते हैं बच्चों। अब देखो सवाल करने का तरीका क्या है भैया, ये क्या लिखा हुआ है 2.8 तो रिपीट नहीं होगा 8। अब मेरे बच्चों मुझे बताओ कितने अंकों पर बार नहीं आएगा 3 पर। तो आप 3 अंक पहले ऐसे लिखेंगे जिस पर बार नहीं आएगा, यानी 8 के बाद क्या लिखोगे 5 6, बस यहाँ रुक जाइएगा। उसके बाद यहाँ देखो 3.74 रिपीट होगा, तो 74 के बाद कितने अंक लिखेंगे? इसको 3 अंक तक लेके जाना है 7। फिर देखिए उसको क्या लिखेंगे 5.875। इसके तो 3 अंक यहीं कंप्लीट हो गए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ लाइन आपने खींचनी। क्यों किया मैंने ऐसा? मुझे पता है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 अंक हैं, 3 अंक 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, तो 3 अंकों के ऊपर बार नहीं आएगा, तो मैं दशमलव के बाद पहले 3 अंक लिखूंगा 2.8। 5 6 रिपीट है, 5 6 लिख दिया। उसके आगे क्या है अभी नहीं लिखूंगा। 3.74 था, तो 74 के बाद क्या रिपीट होगा 74 74 74, लेकिन मैंने कितने अंक ले लिए 3, और यहाँ पर 5.875। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अब आ जाओ, मुझे बताओ 2.856 के बाद मुझे यहाँ कितना लिखना है 5 6 रिपीट यही होगा ना 5 6। कितने अंकों के ऊपर बार आएगा? ये वो है जिनके ऊपर बार
आएगा, है ना। 2 अंकों पर बार आएगा तो मैं 2 का पेयर बनाऊंगा। 8.2.856 3 अंक हो गए। अब यहां पर मुझे 2 अंक ले लिए। बताओ यहां पर 3 अंक क्या लिए? 3.747 के बाद क्या आएगा? 4 फिर 7, 2 अंक ले लिए। यहां पर 5.875, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्या आएगा वहां पर? 6, तो 6 6 यहां लाइन खींच दी। यानी 3 अंकों पर बार नहीं आएगा, 2 अंकों पर बार आएगा। समझ में आ रहा है? आइए देखते हैं। अब देखो, अपनी सुविधा के लिए मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद जो रिपीटेशन है उसको 2 स्टेप तक लिख लो, नहीं तो उत्तर में कभी कभी गड़बड़ हो जाएगी। इतना लिखने के बाद इसके बाद 2 स्टेप तक आगे बढ़ा के लिख लो सुविधा के अनुसार। उसका प्रयोग कुछ नहीं है, बस यहाँ पर बार नहीं आएगा, यहाँ पे बार आएगा, यही आपका आंसर। लेकिन उसके आगे 2-4 स्टेप लिख लो। जैसे आप इसको 5-6 लिख सकते हो, उत्तर गलत ना है इसलिए। 4-7 लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो। बोलो, अब आप इसको जोड़ दो, सिंपल। अब कुछ नहीं रह गया। 6 7 13 13 और 6 19 का 9 हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 6 4 10 6 16 का 6 हासिल लगा 1, 6 1 7 7 7 14 6 20 का 0 हासिल लगे 2, 5 और 2 7 7 4 11 6 17 का 7 हासिल लगा 1 1, 6 1 7 7 6 13 6 19 1 20 का 0 हासिल लगे 2, 5 2 7 7 8 6 7 13 5 18 का 8 हासिल लगा 1 नहीं 19 9 हासिल यहाँ लगा, फिर 1 5 1 6 4 10 7 17 का 7 हासिल लगा 1 8 1 9 7 16 8 24 का 4 हासिल लगे 2 2 2 4 3 7 5 12। बोलो साहब, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इसके बाद ये नहीं लिखते तो आपकी लास्ट डिजिट 6 9 आती ना, क्योंकि यहां से ये हासिल इधर नहीं आता, तो आपका आंसर 6 9 होता, वो गलत हो जाता। आंसर क्या होगा? 12.479 के ऊपर 3 अंकों के ऊपर बार नहीं आएगा, 70 इसके ऊपर बार आएगा और इसका हमें कोई यूज नहीं करना। तो आपका आंसर हो गया 12.47970 का बार। कौन सा आंसर है? 12.4770 का बार। आया समझ? बहुत बढ़िया। मेथड का एक क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूं। ये मिक्स है, आवर्त दशमलव भिन्न। अब मुझे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है मिक्स क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है, ये प्योर है, शुद्ध है, इस पे सबके ऊपर बार है। लेकिन यहाँ कितने डिजिट है बच्चों? 3, यहाँ 2। इस क्वेश्चन को देखते हैं जिस तरीके से मैंने अभी सिखाया। देखो बच्चों, यहाँ पे कितना अंक है? 1, जिसके ऊपर बार नहीं है, और यहाँ पर कितना अंक है? कोई नहीं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो हमारा उत्तर आएगा उसमें दशमलव के बाद एक स्थान ऐसा होगा जिसके ऊपर बार नहीं आएगा, ठीक है। और यहां पर बार कितने के ऊपर आएगा? यहां पर कितने अंकों के ऊपर बार है बच्चों? 2। यहां पर कितने ऊपर अंकों के बार है बेटा? 3। तो 2 और 3 का एलसीएम मुझे बताओ क्या होगा? लेस है, तो आप कहेंगे जी 2 3 का एलसीएम होता है 6। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि दशमलव के बाद एक अंक ऐसा होगा जिसके ऊपर बार नहीं आएगा, और 6 अंक 1 2 3 4 5 6 अंक ऐसे होंगे मेरे प्यारे बच्चों जिसके ऊपर बार आएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन से करना चाहते हो तो हो सकता है एक ही ऑप्शन ऐसा हो जिसमें 6 अंकों के ऊपर बार हो और 1 के ऊपर ना हो, वही आंसर होगा। प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे होगा। आइए बच्चों बताओ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ, अच्छा मुझे 1 अंक के ऊपर बार नहीं आएगा तो मैं इसको लिखूंगा 0.5 लिखूंगा ना। 1 के ऊपर बार नहीं आएगा, और कितने के ऊपर बार आएगा? 6 के ऊपर। तो 0.5 के बाद मैंने ये इसके ऊपर बार नहीं आएगा, और 6 अंक लिखने हैं मुझे 4 6 4 6 4 6 जिसके ऊपर बार आएगा, ठीक है। यहां पर मैं क्या लिखूंगा? 5.927 में मुझे 1 अंक लिखना है जिसके ऊपर बार नहीं आएगा। बोलो क्या आएगा? 9। 9 के बाद रिपीट क्या होगा? 927 927 9, और मैंने कहा था 1-2 स्टेप आगे तक लिख लो 27, और यहां पर क्या लिख लो बच्चों? 4 6। इसका प्रयोग कुछ नहीं करना, लेकिन हासिल लेंगे तो इधर आ सकता है, इसको चेक करेंगे। ये समझ में आया आपको? वेरी गुड। आ जाओ जी, देखो 7 6 13 का 3 हासिल लगा 1 4 और 1 5 और 2 7, 9 और 6 15 का 5 हासिल लगा 1, 7 4 11 1 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 1 7 और 2 9 9 4 13 का 3 हासिल लगा 1, 6 1 7 7 7 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 1 5 और 2 7 9 5 14 का 4 हासिल लगा 1। मेरे प्यारे बच्चों, इसके ऊपर बार नहीं आएगा और इसके ऊपर बार आएगा,
तो अब मैं बोल सकता हूं, तो आपका आंसर क्या होगा 6.4, और देखो ये अंकों पे ऊपर बार, इसका कोई मतलब नहीं रह गया। 7 4 3 9 2 5, और इन 6 के अंक के ऊपर बार आएगा। जनरली किसी भी बुक में आपको ये सवाल नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा शानदार सवाल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें भी वही है, यहाँ पर 1 के ऊपर बार, यहाँ पे 2 के, यहाँ पर 1 के, यहाँ पर 1 अंक छूटा हुआ है, यहाँ पर कोई अंक नहीं है। सिंपल है, मैं बिल्कुल उसी लॉजिक से फिर लास्ट बार आपको एक बार समझा रहा हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर कोई अंक नहीं, यहाँ पर कितना अंक है दशमलव के बाद जिस पे बार नहीं है 1, यहाँ पर भी कितना है 1, और यहाँ पर कोई नहीं है, तो 1 और 1 का एलसीएम कितना होगा 1, यानी कि आपका जो आंसर आएगा दशमलव के बाद एक ऐसा अंक होगा जिस पर बार नहीं आएगा। यहाँ पर देखो दशमलव के बाद कितने अंक है जिस पर बार है 1, यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर कितना है 1, और इनका आप अगर एलसीएम ले लोगे तो कितना आएगा 2, यानी दशमलव के बाद एक अंक पे बार नहीं होगा, लेकिन कितने अंकों पर बार होगा 2 अंकों पर। ये हमारा डायरेक्ट तरीका है। अगर 4 ऑप्शन में ऐसा कोई एकमात्र ऑप्शन हो तो डायरेक्ट लगा दो, ठीक है। नहीं तो करेंगे कैसे? आओ बच्चों, मैं इसको लिख रहा हूं, मैंने क्या बताया, मैं इसको लिख सकता हूं 22.4, और एक अंक में ऐसा रखूंगा जिस पर बार नहीं आएगा। रिपीटेशन 4 4, कितने अंक ऐसे रखूंगा जिस पर बार आएगा 2 अंक, ठीक है। उसके बाद मैंने 1-2 स्टेप अपनी सुविधा के लिए फालतू लिख लिया, ठीक। इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों 11.5, यहां तक ठीक है। क्या है 6 7 6 7, यही तो रिपीट होगा। उसके बाद इसको मुझे जोड़ना है, इसमें से मुझे क्या घटाना है 33, यानी कि 33.5 और 9999, इन दोनों को जोड़कर इसको मुझे घटाना है, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं, देखो 7 4 11, 11 में से 9 गया, कितना बचा 2, ऊपर को जोड़ना है, इसको घटाना है। ऐसे ही 6 और 4 10, 10 में से 9 गया, कितना बचा, इसका कुछ करना ही नहीं है। 4 7 11 में से 9 गया 2, 6 4 10 में से 9 गया 1, 5 4 9, 9 में से 5 गया 4, दशमलव 22 और 11 33, 33 में 33 गया 0। बताओ क्या होगा, इसका कोई प्रयोग नहीं है। 0.4 और 12 के ऊपर क्या आएगा बार, यही मैंने बताया था। आपका आंसर होगा 0.412 का बार। मैं बता रहा हूँ आपको, ये सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे इसको सवाल को अभी तक बनाए नहीं है, एस डी यादव आर एस अग्रवाल में आपको ये सवाल मिलेंगे भी नहीं, इसलिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इनको बनाओ इस तरीके से। एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देता हूँ, कमेंट बॉक्स में हर बच्चा अपना आंसर बताएगा। इसको 2-3 बार वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, समझिएगा। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या जो मेरे यहाँ पढ़ने वाले पर्टिकुलर बच्चे हैं वो मेरे पर्टिकुलर नंबर उन पे मेरे पास होगा, मैसेज के थ्रू मुझसे कन्वे कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। ये मैंने आपके सामने लिख दिया बच्चों। इसके मैं ऑप्शन भी आपको दे देता हूँ। ए ऑप्शन 0.625, केवल 5 के ऊपर बार। बी ऑप्शन 0.625, 25 के ऊपर बार। सी ऑप्शन 0.7253, 253 के बार। डी 0.062 और यहाँ पर 062 के ऊपर बार। ये 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों आज ये हमने जो चैप्टर कंप्लीट कर दिया है भिन्न के मैंने 4 वीडियो अपलोड करे हैं, और इन चारों वीडियो में बच्चों आपको मैंने जो भिन्नों की तुलना करना सिखाया, भिन्न को सॉल्व करना सिखाया, वितत भिन्न वाले सवाल सिखाए, और आवर्त दशमलव भिन्न में जितने भी नंबर ऑफ टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको कराए, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को कीजिएगा, फेयर नोट्स बनाइएगा। जितना मैंने बताया है उन सारे क्वेश्चंस को अगर आप एक फेयर कॉपी में अच्छे से बनाते चलेंगे तो यकीन मानो बच्चों, आपका कोई भी सवाल सब इंस्पेक्टर लेवल की मैं गारंटी देता हूँ इससे बाहर का आपका नहीं बनेगा। किसी भी कंप्लीट टॉपिक को मैं एक साथ ख़त्म भी नहीं करूँगा। एक बेसिक लेवल पहले पढ़ाऊँगा, फिर टॉप लेवल पढ़ाऊँगा, और रिवीजन क्लास हम अलग रखेंगे। जैसे मैंने आज भिन्न पढ़ाया है, मैं अगली बार दूसरा टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा, तीसरा पढ़ाऊँगा, और 15 दिन के बाद हम एक टेस्ट सीरीज के फॉर्म में या 15 20 25 क्वेश्चन हर चैप्टर से 2 2 5 5 क्वेश्चन उठा के एक पूरी की पूरी वीडियो बना के मैं वो आपके सामने डाल दूँगा, ठीक है। यकीन मानिए, आप नौकरी पाने के लिए आपको बहुत सारा कुछ नहीं पढ़ना होता है, बहुत सारा चीज़ें नहीं पढ़नी होती हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं जो मेरा फोकस है वो यूपीएसआई लेवल पर है। अभी मैं आपको इतना बताऊं, यूपी सब इंस्पेक्टर लेवल पे मेरा फोकस है। अब यूपीएसआई, देखिए बहुत से बच्चे इस बात से कन्फ्यूज है जी
यूपीएसआई पढ़ा रहे हो, दिल्ली पुलिस नहीं पढ़ा रहे हो जी, आरपीएफ कब पढ़ाओगे जी, एनटीपीसी में? अरे भैया जो मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ ना, जो आपको मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, ये कंप्लीट मैथ्स है। ये किसी भी लेवल में अगर भिन्न आएगा तो इससे बाहर सवाल नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये मैथमेटिक्स में यूपीएसआई हो या फिर आपका आरपीएफ एसआई हो या फिर आपका कांस्टेबल लेवल का एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस का हो, सारे एग्ज़ाम के लिए ये मैं कंप्लीट सिलेबस आपको करा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से आप कंप्लीट कीजिए कि यहाँ से आपको जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं ये आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, और इसके फेयर नोट्स आप बनाते चलेंगे तो आपको खुद जब आप बुक के क्वेश्चन लगाओगे, किसी भी बुक को आप उठा के क्वेश्चन करना शुरू करोगे तो आप ये सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक उसके सब कर दोगे। कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपको कैसा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, और मैं उसको और अपडेट करूँगा जितनी आपको रिक्वायरमेंट होगी। समझ में आया? नौकरी पाना बेहद आसान है, बशर्ते आप उन सब कंडीशंस को फुलफिल करें जिन लोगों ने नौकरी पाई है और जिन नौकरी पाने वाले लोग आपको बता रहे हैं। हाँ जी, मैं सन 2014 से इस फील्ड में हूँ, 6 साल हो गए मुझे मार्केट में पढ़ाते हुए। कई सौ बच्चा पढ़ाया हुआ आज नौकरी कर रहा है, मेरा सिखाया हुआ एक दो नहीं, कई सौ बच्चा नौकरी कर रहा है। तो मैं आपको बड़े एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ, बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, और खुद मेरा सिलेक्शन हुआ है इसलिए भी मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैंने एक लाइन कहीं पढ़ी थी, ए लीडर इज ए पर्सन हु नोज द वे, हु गोज द वे एंड हु सोज द वे। एक नेता या एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति वो होता है जो रास्ते को जानता है, रास्ते पर चलता है और फिर अन्य लोगों को रास्ता दिखाता है। मैंने 2012 में सिलेक्शन लेने से पहले तैयारी करी दिल्ली मुखर्जी नगर। दिल्ली के टॉप क्लास टीचर से मैं पढ़ा हुआ हूँ, जो शानदार, एक से एक शानदार टीचर है, बहुत शानदार टीचर पढ़ाते हैं। मैं भी सीख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, जान रहा हूँ। और 2014 में 13 में सिलेक्शन लेने के बाद, 2013 सब इंस्पेक्टर रैंक पे मेरा सिलेक्शन था सीआईएसएफ में, उसके बाद 2014 में, और 2014 के बाद से कोचिंग सेंटर में मैं आया हूँ, जब से मैं नौकरी छोड़ने के बाद से पढ़ा रहा हूँ। तो 2014 से लेकर 2020 आ गया, कई सौ बच्चा पढ़ाया हुआ प्रत्येक विभाग में, दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो आरपीएफ हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस का कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आपका यूपी पुलिस हो, हर विभाग में मेरा पढ़ाया है बच्चा आज नौकरी कर रहा है। उस आधार पे मैं आपसे कह रहा हूँ बच्चों, बहुत कम चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है बेसिक से, एक समय लगता है, ठीक है। दुनिया में प्रकृति ने एक ऐसा माध्यम बनाया है कि एक निश्चित कार्य को करने में एक निश्चित समय लगता है ना। इट विल टेक 9 मंथ्स, 9 महीने का समय लगता है एक बच्चे को जन्म देने में, 2 महीने में बच्चा पैदा नहीं होगा, सिंपल सी बात है। एक फसल को आने में, पकने में, तैयार होने में एक नियम है कि लगता है। वही सफलता को पाने के लिए जो आपको मिनिमम इनपुट डालना है उसका एक समय है। लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ कि अगर आप नॉन स्टॉप घर पे 4 से 5 घंटा प्रतिदिन पढ़ते हो बच्चों, और 6 महीने से 12 महीने तक अगर आप ये पढ़ते हो, 6 से 12 महीने का कोर्स कंप्लीट करते हो, आपका किसी भी भारत के किसी भी कांस्टेबल लेवल एग्ज़ाम में, एसआई लेवल एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप 4 से 5 घंटा पर डे घर पर पढ़ते हो और 6 से 12 मंथ आप कंप्लीट करते हो, कोचिंग से अलग, कोचिंग क्लास से अलग पढ़ना बता रहा हूँ मैं, ये जितना मेरे वीडियो में देख रहे हो उससे अलग अगर आप पढ़ोगे तो आपका यहाँ से सिलेक्शन होगा गारंटेड। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो कैसी लगी। अधिक से अधिक लोगों तक भैया मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, शेयर करो, वीडियो में जैसा आपको लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और मेरा भी मनोबल बढ़ाओ, आप भी पढ़ो घर पर बैठकर लॉकडाउन में। मैं बहुत अच्छी शानदार वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, सारे चैप्टर कंप्लीट कराऊँगा, ठीक है। इसी के साथ में आज का समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।